सीरीज़ था वो ये है कि हम इन सीरीज़ के थ्रू सीटीए चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलरली एक बहुत ही इनफेमस वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम मैं बताता हूँ। उस वेबसाइट का नाम है pornable.kr। पॉन का मतलब होता है कुछ निकालना। ओके, इट्स अ लेम टर्म फॉर हैकिंग। ओके, लाइक हैकिंग सॉफ्टवेयर का टर्म है पॉनिंग अ सॉफ्टवेयर। ओके, ये टर्म है। आज हम इसका पहला सॉल्व करके देखेंगे। पहला जो कुछ इस तरीके से है, जो पहला चैलेंज जो डिज़ाइन किया गया है, अगर हम देखोगे तो हिंट है कि फाइल डिस्क्रिप्टर पे है। आई डोंट नो, बट जो क्रिएटर है उसको मॉमी और डैडीज़ इश्यूज़ हैं। ओके, तुम इसके जितने भी चैलेंजेस देखोगे वो क्या मॉमी या तो डैडी पर होंगे। ओके, यहाँ वोल्डेमॉर्ट आ गया, बट ये शेल शॉक वाला जो है, यस मॉमी अगेन, राइट। इनपुट वाले में गेस डैडी है, अगेन मॉमी, राइट। मॉमी को ज़्यादा ही प्यार है मॉमी से, या तो मॉमी से इशूज़ हैं। ओके, UAF लाइक मॉमी, लाइक आई गेस ही इज इनटू आंटीज और समथिंग। ओके, मेन क्या है कि पहला जो है वो फाइल डिस्क्रिप्टर पे है। चैलेंज बहुत ही मज़ेदार है। अगर तुम्हें फाइल डिस्क्रिप्टर के बारे में पता हो लिनक्स में क्या होते हैं तो तुम इस गेम को 2 मिनट में कर दोगे। ठीक है, मेन क्या है हमें कि हमें एक सर्वर दे रखा है जो 24 आवर रनिंग है। कभी कभी क्रैश कर जाता है, आई डोंट नो व्हाई। तो सर्वर से कनेक्ट कैसे करेंगे, जो मैं SSH दे रखा है, SSH के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, हमें जो सर्वर का नाम दे रखा है SSH सर्वर का नाम नहीं है, SSH टूल का नाम है जिससे हम कनेक्ट करते हैं। pornable.kr सर्वर का नाम है, उस पर एक वो बन रखा है, फोल्डर है FD नाम से, डायरेक्टरी कह सकते हैं FD नाम से। उसमें हम एंटर करेंगे। जब हम एंटर करेंगे तो हमें पासवर्ड पूछेगा। अब पासवर्ड क्या है, पासवर्ड ये है PW फॉर पासवर्ड गैस का है। ओके, इनफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हम राइट जंप कर जाते हैं चैलेंज में। सो क्या है, अगर हम जिस डायरेक्टरी में हमने जंप किया है, FD नाम से डायरेक्टरी है, PW करते हैं, सॉरी PW करते हैं। सो इट सेज होम एंड FD, हम FD डायरेक्टरी के अंदर हैं। ओके, LS करता हूँ मैं, -L फॉर लॉन्ग। ओके, तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक कंपाइल्ड बाइनरी है। एंड अगर हम फाइल करते हैं FD पर तो तुम देख सकते हो इट्स अ सुपर यूज़र ID सेट है। सेट यूज़र ID 0 सेट है। अब सेट यूज़र ID जो इसके अंदर इसको S बिट दे रखा है। जो S बिट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जब भी रन करेगा तो ये रूट प्रिविलेजेस के साथ रन करेगा। ओके, यही सेट यूज़र ID दिखा रहा है। ELF 32 बिट। ओके, 32 बिट बाइनरी एग्जीक्यूटेबल है। इनफ डायनेमिकली लिंक्ड है। ओके, नॉट स्ट्रिप्ड है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि फाइल FD नॉट स्ट्रिप्ड, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो सिंबल टेबल जैसे मेन फंक्शन हो गया, जो अलग फंक्शन है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी मेन क्या है, हम और इसको देख सकते हो, तुम खाली इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। यू कैन ओनली व्हाट एग्जीक्यूट इट, क्योंकि तुम जो ग्रुप ओनर है इसका, उसके पास है X बिट है। X बिट का मतलब एग्जीक्यूटेबल। एंड हु आर यू, हु एम आई, इफ़ यू से हु मैं, यू आर FD, राइट। तो तुम ग्रुप हो, तो वहाँ पर ग्रुप में क्या है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, सो यू कैन एग्जीक्यूट इट, राइट। नेक्स्ट क्या है, FD है। FD.c एक C प्रोग्राम है जिसके अंदर रीड राइट एग्जीक्यूटेबल है, बट तुम इसको सिर्फ रीड कर सकते हो। अदर्स में देख सकते हो कि एक R है, R फॉर रीड, मतलब अदर कोई भी बंदा जो इसको एक्सेस कर सकता है तो सिर्फ इसको रीड कर सकता है, rather than इसमें कोई छिड़कानी नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट जो है, हमें जो है मेन जो है हमारा काम है वो इस सीरीज़ में, कि इस चैलेंज का मेन काम है कि हमें फ्लैग को रीड करना है। तो सिंपल है, हम फ्लैग को रीड कर लेते हैं। इट सेज परमिशन डिनाइड। परमिशन क्यों डिनाइड है कि देखो, ग्रुप जो है वो रूट है और एक FD पॉन करके एक क्रिएटर है, और ग्रुप्स में रूट है। दोनों ही के बाद जो परमिशन है वो उनको रीड करने की परमिशन है, बट अदर्स के पास कोई परमिशन नहीं, इसलिए इसको हम रीड नहीं कर सकते। हम क्या रीड कर सकते हैं, FD.c को। ओके,
तो हमने fd.c को रीड किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 हेडर फाइल्स हैं और एक कैरेक्टर बफर है, राइट, 32 बिट्स का, सॉरी 32 बाइट्स का कैरेक्टर बफर है। उसके बाद हमने हमारे पास मेन फंक्शन है और इस मेन फंक्शन को लेट्स पढ़ते हैं। तो पहले तो वही सिंपल सी है कि आर्गुमेंट कैरेक्टर्स अगर 2 नहीं होंगे तो रिटर्न एग्जिट कर जाना है फंक्शन। लाइक तुम अगर fd को रन करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही आर्गुमेंट कैरेक्टर पास किया है तो ये मुझे ये वाला रन करके दे देता है, राइट। आर्गुमेंट कैरेक्टर्स क्या पास करने का, लाइक इसके साथ में कुछ और भी पास करूँ तो नाउ अब मैं जब इस फंक्शन को रन कर रहा हूँ तो मैं 2 आर्गुमेंट्स पास कर रहा हूँ। एक तो ये वाला आर्गुमेंट है और एक ये वाला आर्गुमेंट। यस, जो कैट fd.c करते हैं, ओए fd.c करते हैं, ठीक है। मेन क्या है हमारा, हम अगर यहाँ देखें तो एक हमको इंटीजर है जिसे हमने इनिशियलाइज कर रखा है कैसे कि atoi, ये एक फंक्शन होता है जो कोई भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। अब कैसे कन्वर्ट करता है, लेट्स से तुमने ये चीज़ पास करी है, स्ट्रिंग के अंदर 1 पास किया तो इसको लिटरल इसमें कन्वर्ट कर देगा, लिटरल इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसका काम ये होता है। सो कर क्या रहा है कि ये fd में atoi में 1 2 3 4 माइनस कर रहा है, बट याद रखो 1 2 3 4 यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये ox से स्टार्ट हो, इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें 4 को 16 टू द पावर 0, 3 को 16 टू द पावर 1, 2 को 16 टू द पावर 2 एंड 1 को 16 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड जब तुम उसको ऐड करोगे तो तुम उसको बेस 10 में कन्वर्ट करोगे एंड देन तुम ऐड करोगे तो तुम्हें एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर यहाँ पर कैलकुलेटर खोलें, ox से जो भी चीज़ें स्टार्ट होती हैं वो एक हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, ओके। हम यहाँ से सेट करते हैं हेक्साडेसिमल को, ठीक है, 1 2 3 रखेंगे तो यहाँ पर हमें बेस 10, या जो बेस 10 है और ये बेस 8 है, ये ऑक्टल वैल्यू है इसकी, एंड ये हेक्साडेसिमल वैल्यू, वो सॉरी ये डेसिमल वैल्यू है बेस 10 और ये हेक्साडेसिमल वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ सेट कर रखा कि हम हेक्साडेसिमल सेट करेंगे। तो तुम देख सकते हो कि 4660 इज़ द इंटीजर वैल्यू। सो वट एवर इज पासिंग एज आर्गुमेंट 1, 4660 इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड टू इट, ओके। 4660 इस चीज़ से माइनस हो रहा है, ओके, इतना हम समझ गए। एंड एक लेन इंटीजर है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया है। इनिशियलाइज़ का मतलब है कि हमने पहले वेरिएबल को डिक्लेयर और उसकी वैल्यू को असाइन एक साथ कर दिया, तो उसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं लेन फंक्शन है, वो लेन वेरिएबल जो है हमारे पास इंटीजर, उसके अंदर एक फंक्शन को रन कर जा रहा है रीड। रीड क्या करता है, रीड जो है वो एक फंक्शन है, ओके, वो 0 रिटर्न करता है अगर फंक्शन रन करता है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ, मैन रीड। अगर तुम्हें कोई भी फंक्शन कभी समझना है तो लिनक्स पर डायरेक्ट मैन फंक्शन है, एक ओपी कमांड है मैन स्टैंड फॉर मैनुअल, और उसके बाद कोई भी फंक्शन को तुम डालोगे और हिट रन करोगे तो उसके बारे में जो भी है वो तुम्हें उठकर आ जाएगा। लाइक डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी, राइट, कि ये क्या करता है, ये काउंट करता है बाइट्स को फ्रॉम अ फाइल डिस्क्रिप्टर fd टू अ बफर, में बताऊँगा क्या है ये। और अगर काउंट अगर 0 है तो मे डिटेक्ट समथिंग, ये वही सब है। रिटर्न वैल्यू क्या है, सक्सेसफुल, अगर सक्सेसफुली फंक्शन रन कर जाता है, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे वो रीड करके स्टोर कर देता है, तो व्हाट इट इज़ रिटर्निंग, यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि 0 इंडिकेट्स द एंड ऑफ द फाइल एंड द फाइल पोजीशन इज एडवांस बाय द नंबर, इट इज़ नॉन एरर, ओके, ऑन एरर। देखो जब अगर कोई भी फंक्शन रीड होने में एरर हो तो ये -1 रिटर्न करता है, एल्स केसेस पे ये 0 रिटर्न करता है, ठीक है। यहीं कहीं लिखा हुआ होगा कि 0 रिटर्न करता है। अगर हमें कुछ भी सर्च करना हो तो हम ये / दबा के 0 लिखें तो मैं देखो यहाँ पे दिखा होगा 0 इंडिकेट्स एंड ऑफ द फाइल एंड द नंबर ऑफ बाइट्स। अच्छा, जितने नंबर ऑफ बाइट्स को रीड करता है उतने वही चीज़ वही नंबर को रिटर्न कर देता है, ओके। सो 0 रिटर्न नहीं करता, जितने बाइट्स रीड करता है उतने रिटर्न कर देता है, ठीक है, इनफ। हमें समझ में आया क्या है कि ये एफडी फाइल डिस्क्रिप्टर से रीड करता है, ठीक है, और क्योंकि कहीं से रीड कर रहा है तो कहीं स्टोर करेगा, तो बफर के अंदर स्टोर कर देता है। अब बफर क्या है, बफ कैसे हम पास करते हैं इसको कि इंटीजर फंक्शन, ये रीड फंक्शन है हमारे पास। पहला आर्गुमेंट जो होता है वो एक फाइल डिस्क्रिप्टर होता है, ओके। अगर फाइल डिस्क्रिप्टर नहीं पता तो तुम्हें फाइल हैंडलिंग सी प्रोग्रामिंग में आनी चाहिए कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है। अगर नहीं होगा तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा उस केस पे, ओके, अगर किसी को चाहिए होगा तो। मेन क्या है कि फाइल हैंडलिंग में कि एफडी फाइल डिस्क्रिप्टर क्या होता है मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास जहाँ से स्टोर करना है,
फाइल डिस्क्रिप्टर में क्या होता है कि जब भी हम फाइल डिस्क्रिप्टर को डिफाइन करते हैं तो उसके सामने हम ओपन लगाते हैं, लाइक जिस फाइल को हमें रीड या राइटिंग में ओपन करना होता है उसको हम एक फ़ाइल डिस्क्रिप्टर में ओपन करते हैं। तो ओके, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि होता क्या है, एंड देन जहाँ जिस फाइल को ओपन करना है उसका फाइल डिस्क्रिप्टर पहले आर्ग्यूमेंट में आता है, जहाँ पे उसको रीड करके स्टोर करना होता है उसका आर्ग्यूमेंट सेकंड में आता है, और जितने बाइट्स को रीड करना होता है उतने उसका थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है। मतलब जहाँ से रीड करना है, जहाँ स्टोर करना है और जितना रीड करना है, वो 3 आर्ग्यूमेंट तुम इस तरीके से पास करते हो। ठीक है, मैनुअल ख़त्म हुआ, क्यू दबा के हम मैन को एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए रीड फंक्शन है। अब रीड क्या है यहाँ पर कि एफ डी का मतलब है कि फाइल डिस्क्रिप्टर, इंट फाइल डिस्क्रिप्टर। इसका मतलब है कि एफ डी में जो भी फाइल ओपन होगी वहाँ से रीड करनी है और बफर में सेव कर देना है। बफर क्या था, हमारा एक एरे था, 32 बाइट्स का एरे था, वहाँ से सेव कर लेना है। और कितने बाइट्स को रीड करना है, 32 बाइट्स को ही रीड करना है। बफर भी हमारा 32 बाइट्स का था और 32 बाइट्स ही रीड करना है। ओके, बट बात आती है कि एफ डी में मैंने बताया कि एफ डी एक ऐसी इंटीजर वैल्यू होती है जिसके अंदर हम फाइल को ओपन करते हैं। बट ऊपर यहाँ पर तुम देखो कोई भी ऐसा ऊपर कोड नहीं है जहाँ पे हम किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला एक कंपेयर फंक्शन है जो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन है, strcmp, ये स्ट्रिंग का फंक्शन है। ओके, strcmp फंक्शन है। strcmp क्या है, यहाँ पे तुम देखो 2 चीज़ें कंपेयर हो रही है यहाँ पर। एक तो है लेट मी विन, एक स्ट्रिंग है, पूरा का पूरा स्ट्रिंग पास कर रखा है। दूसरा क्या है, बफर। अगर हम मैन करें strcmp को तो तुम देखोगे कि यहाँ पे एक मैनुअल हो जाएगा। strcmp क्या करता है, एक फंक्शन है जो कंपेयर करता है 2 स्ट्रिंग को, s1 एंड s2। इस तरीके से डिफाइन होता है कि पहला जो है s1 होता है, दूसरा s2 होता है। यहाँ पे दोनों पॉइंटर की तरह काम करते हैं। इसका मतलब जब तुम इस फंक्शन को कॉल करोगे तो तुम्हें क्या पास करना पड़ेगा, तुम्हें बेस एड्रेस दोनों का पास करना पड़ेगा। ये चैलेंज तभी तुम समझ पाओगे जब तुम्हें सी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छे से आती होगी। मतलब अच्छे से मतलब अगर तुमने फर्स्ट ईयर में तुमने सी लैंग्वेज ढंग से पढ़ी होगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों पॉइंटर है तो तुम्हें बेस एड्रेस पास करना पड़ेगा दोनों का। मेन क्या करता है कि यहाँ पर 3 चीज़ें रिटर्न करता है। अगर दोनों के दोनों कंपेयर, स्ट्रिंग कंपेयर ऑब्वियसली बात है, कंपेयर करेगा। अगर दोनों के दोनों इक्वल होते हैं तो स्ट्रिंग कंपेयर क्या रिटर्न करता है, 0। ठीक है, इट सेज कि इट रिटर्न्स अ इंटीजर लेस देन, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इफ s1 इज फाउंड रिस्पेक्टिवली टू बी लेस देन, टू मैच और टू बी ग्रेटर देन s2। इसका मतलब क्या है कि अगर s1 जो है वो एक इंटीजर रिटर्न करता है, ठीक है, या तो वो ग्रेटर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, या तो लेस देन हो सकता है। अब किसके, मतलब अगर लेट्स से कि ये वाला यहाँ पे जो तुम इंटीजर पास करते हो वो इससे बड़ा है, ठीक है, उसके लेंथ उसकी बड़ी है, तो ये -1 रिटर्न करता है। ओके, और अगर दोनों इक्वल होते हैं तो 0 रिटर्न करता है। और अगर लेट्स से ये वाला जो स्ट्रिंग है वो अगर इससे बड़ी आती है S1 से, S2 जो है, S2 का जो लेंथ है वो S1 से बड़ा आता है तो 1 रिटर्न करता है। बस स्ट्रिंग कंपेयर ये चीज़ करता है, छोटी सी प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि लेट्स से कि लेट मी विन जो ये स्ट्रिंग है, अगर ये बफर के इक्वल हो तो क्या रिटर्न कर देगा, ये चीज़ रिटर्न करेगी 0। और यहाँ पे क्या लगा रखा है, नॉट। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसका मतलब क्या है कि ये नॉट है। नॉट का क्या मतलब होता है कि नेगेशन नहीं, नॉट क्या करता है कि वो उसका अपोजिट बनाता है। जैसे 0 का अपोजिट क्या होता है, इसमें 1। ओके, तो नॉट 0 क्या होता है, नॉट 0 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, नॉट 0 1। तो अगर लेट्स से कि नॉट 0 1, अगर यहाँ पे इफ़ 1 आ जाए तो 1 में क्या होगा कि ये वाला जो इसके अंदर की कंडीशन है वो रन कर जाएगी। अब अंदर कंडीशन में क्या है कि एक प्रिंटर स्टेटमेंट है और एक देखो यहाँ पर सिस्टम बिन कैट फ्लैग है। इसका मतलब क्या है कि बिन कैट फ्लैग क्या है, कैट जो हमारा फंक्शन है जिससे मैंने स्टार्टिंग में क्या था, कैट फ्लैग कैट का क्या काम होता है, जो भी उसके जो भी फाइल का नाम तुम डालोगे यहाँ पर, कोई भी फाइल का जो नेम होगा, जो भी फाइल नेम होगा, इसके जो भी कंटेंट्स होंगे ये उसे प्रिंट करके स्टैंडर्ड आउटपुट जो होता है ये टर्मिनल यहाँ पर लाके पटक देगा। ठीक है, कैट का काम ये होता है। कैट एक फंक्शन है जो तुम्हारे बिन फोल्डर के अंदर है। ओके, यहाँ पर दिखा भी रखा है, पूरी की पूरी लोकेशन डाल रखी है उसकी। ठीक है,
मेन क्या है कि अगर तुम डायरेक्ट कैट फ्लैग करो, है ना, फ्लैग क्योंकि सेम डायरेक्टरी में फ्लैग है, तो तुम्हें परमिशन जो है वो डिनाइड देगा। बट क्यों ऐसा होगा कि मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों होगा कि जब तुम इस प्रोग्राम के थ्रू इस फंक्शन को रन करोगे, सिस्टम फंक्शन को रन करोगे, सिस्टम फंक्शन क्या करेगा कि इस कमांड को पूरी उठाकर यहाँ पर ला के रख देगा। ठीक है, सिस्टम फंक्शन इस पूरी की पूरी कमांड को उठाएगा और यहाँ पर ला के टर्मिनल पे पेश कर देगा। सिस्टम का काम यही होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि क्या फ्लैग के अंदर का जो भी कंटेंट होगा वो प्रिंट करके आ जाएगा टर्मिनल पे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जो ये एफ है, एफ बाइनरी फाइल जो है उसके पास एक ये एस बिट है। एस का क्या काम होता है कि जब भी ये फाइल रन करेगा तो ये रूट प्रिविलेजेस के साथ रन करेगा, और रूट के पास ये ताकत होती है कि वो कोई भी फाइल को रीड या राइट कर सकता है। तो जब तक ये एस बिट इस फाइल के साथ लगा हुआ है, वो इस फ्लैग को कैट करके इसका कंटेंट बाहर निकाल सकता है। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो मेन मोटिव है इस प्रोग्राम का या चैलेंज का, कि हमें फ्लैग को रीड करना है, बट हम डायरेक्ट फ्लैग को रीड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास उसकी परमिशन नहीं है। पर हम कैसे कर सकते हैं? इस फाइल के थ्रू कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हम कैसे स्ट्रिंग कंपेयर, जो हमारा मेन काम है कि हमें फ्लैग रीड करना है, राइट। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो ऐसा क्या हो कि इस चीज़ को रन करने के लिए मुझे इसको 1 बनाना पड़ेगा, राइट। इस चीज़ को 1 बनाना पड़ेगा, और ये चीज़ 1 क्या बनेगी? जब लेट मी विन /n बफर के अंदर आ जाए। ठीक है, जब ये बफर के अंदर ये चीज़ जैसे ही सेव हो जाएगी, ठीक है, तो ये कंपेयर होगा, और जैसे ही कंपेयर होगा ये स्ट्रिंग कंपेयर 0 रिटर्न करेगा, नॉट 0 हमारा 1 हो जाएगा, और ये चीज़ रन कर जाएगी। अब मेन काम आता है कि हम बफर के अंदर कैसे लेट मी विन को पुश कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर कहीं पे भी लेट मी विन में कोई भी स्कैन एफ या प्रिंट एफ नहीं आ रहा है कि ना प्रोग्राम के अंदर कि स्कैन एफ अगर आता और वो पूछता कि बताओ बफर के अंदर क्या भर दूँ, तो तुम लेट मी विन भर देते एंड जस्ट तुम प्रोग्राम लेट मी विन भर देते एंड वो स्ट्रिंग कंपेयर होता और वो हो जाता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो जो रीड फंक्शन है एफ डी, अब मैं बताता हूँ कि अगर यहाँ पर मैं 0 डाल दूँ, एफ डी की जगह पे 0 डाल दूँ, तो 0 का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब है कि रीड जो है वो जो भी बफर के अंदर चीज़ सेव करेगा रीड करके, वो स्टैंडर्ड इनपुट से, ये स्टैंडर्ड इनपुट है। ओके, ये जो टर्मिनल है ये स्टैंडर्ड इनपुट है, तो जो भी वो रीड करेगा स्टैंडर्ड इनपुट से वो बफर में सेव कर देगा। ठीक है, अगर मैं एफ डी के अंदर 0 डाल दूँ, ओके, और एफ डी के अंदर 0 कैसे डलेगा? यहाँ से मैं किसी तरीके से अगर इस कैलकुलेशन को 0 के इक्वल कर दूँ, तो एफ डी के अंदर 0 सेव हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे को आर्ग्यूमेंट 1 जिसका इंटीजर कन्वर्जन होगा, मैं आर्ग्यूमेंट 1 को एक ऐसी वैल्यू डाल दूँ जिसको 1x123 के साथ जब माइनस हो तो वो 0 में बदल जाए। और मैंने तो बताया था कि x123 क्या होता है, इंटीजर का 4660 करके देखते हैं। तो एफ डी 4660 कि मैंने यहाँ पे क्या क्यों डाला, क्योंकि आर्ग्यूमेंट 1 उसका मतलब कि ये आर्ग्यूमेंट 0 होता है, आर्ग्यूमेंट वेक्टर 0, ये ARG का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, V फॉर वेक्टर। सो आर्ग्यूमेंट वेक्टर 0th पोजीशन ये फाइल का खुद का नाम होता है, एंड आर्ग्यूमेंट वेक्टर 1 वो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे जो भी तुम चीज़ को डालते हो वो होता है आर्ग्यूमेंट वेक्टर 1। ठीक है, इतना तो मैं समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ होती है क्या चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वो उसी चीज़ को कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर में, इसलिए हमें आर्ग्यूमेंट वेक्टर 1 को ही 4660 डालना पड़ेगा। जैसे तुम इसको हिट करोगे तुम देखोगे कि अच्छा, पहले ये चीज़ नहीं करते हैं। लेट से कि तुम एफ टी डालते हो 466, लेट से 2 डालते हैं, तो क्या होता है, होगा क्या कि ये 460 यहाँ पर आएगा, और एफ डी के अंदर क्या होगा, 2 चला जाएगा एंड 2 रीड होगा। वैसे तो ये भी रन कर जाएगा। ओके, हम कुछ और डाल के देखते हैं। लेट से एफ डी, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों 4662, 4661 एंड 4660 3 सोल्यूशन है इसके। ठीक है, एफ डी रन करते हैं 1 2 3 से। यहाँ पे मुझे कहता है कोई भी एनी नंबर डालूँ मैं, लर्न लिनक्स अबाउट फाइल इनपुट आउटपुट, कोई भी नंबर डालूँ वो यही चीज़ मुझे देगा। एफ डी 1 2 3 कुछ भी डाल लो यही चीज़ देगा।
बट 4660 डालूँगा तो मैंने बताया कि जैसे 4660 डालूँगा, ओके, जैसे ही मैं 4660 डालूँगा होगा क्या कि 460 यहाँ पर जाएगा और 4660 से ये चीज़ माइनस होगी और एफडी के अंदर क्या आ जाएगा, यस एफडी के अंदर आ जाएगा 0। एंड जैसे ही ये 0 आएगा ये लेन के अंदर यहाँ पर रीड के अंदर आएगा यहाँ पर एफडी की जगह पर 0। और मैंने बताया था कि रीड क्या करता, रीड के अंदर अगर पहला आर्ग्यूमेंट जो ये है, अगर पहला आर्गुमेंट 0 पास हो जाए तो रीड को लगे, रीड पे इंस्ट्रक्शन जाएगी कि तुम्हें जो भी चीज़ रीड करनी है वो स्टैंडर्ड इनपुट से रीड करनी है, जो है ये टर्मिनल। अब मैं यहाँ पे जो भी चीज़ डालूँगा वो रीड कर लेगा, रीड फंक्शन जो है वो रीड कर लेगा और वो बफर में सेव कर देगा। और हमें पता है कि, और मुझे पता है कि बफर में मुझे क्या सेव करना है, मुझे बफर में सेव करना है लेट मी विन। मैं कैपिटल लेटर्स में लेट मी विन लिखूँगा और जैसे एंटर डालूँगा एक बैकवर्ड स्लैश एन इसकी जगह पर आ जाएगा, वो भी बफर के अंदर सेव हो जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड स्लैश एन की भी जो स्पेस होती है वो 1 बाइट की होती है, तो वो भी उस 1 बाइट के जो बॉक्स है वो उसमें सेव हो जाएगा। उसके बाद एक नल कैरेक्टर सेव हो जाएगा, क्योंकि अगर तुमने एरेस के बारे में पढ़ा और स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा तो तुम्हें पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैं एंटर हिट करूँगा तुम मैजिक देखोगे कि ये देखो गुड जॉब रन हो गया एंड सिस्टम बिन कैट फ्लैग भी रन हो गया एंड फ्लैग के अंदर जो भी कंटेंट था वो भी रन कर गया। ओके, इसको तुम कॉपी कर लो एंड ओके, यहाँ पे मेरा खुला हुआ था वैसे, और यहाँ पर जाकर तुम इसको पेस्ट कर सकते हो। ओके, एंड ऑथेंटिक ऑट कर सकते हो कि फ्लैग है कि नहीं, बट फर्स्ट लॉगिन बोलेगा। मैंने इसको पहले सॉल्व कर रखा है, सो ट्रस्ट मी यही है इसका फ्लैग। ठीक है, तुम यहाँ पे ये लेजिट वेबसाइट है, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, बट ट्राई टू, अगर तुम इस वेबसाइट पे कभी लॉगिन करना चाहो फ्लैग्स को और पॉइंट्स गेन करने के लिए फ्लैग्स के लिए, बट ऐसी चीज़ से लॉगिन करना है ना, ऐसे आईडी से या फिर ऐसे वेबसाइट उससे क्या कह सकते हैं, ऐसे ईमेल आईडी से लॉगिन करना तो ज़्यादा वैसी ना हो इम्पॉर्टेंट, कॉज ये क्योंकि हैकर्स वेबसाइट है तो ये हमेशा अटैक होती रहती है, तो तुम्हारे ईमेल आईडी से शेयर हो सकती है। सो कभी भी लॉगिन करो एक नई ईमेल आईडी बना लो जो ज़्यादा रिस्की ना हो एंड उससे लॉगिन करना एंड उससे चैलेंजेस सॉल्व करके देखना, बहुत मज़ा आएगा। चैलेंजेस जो हैं वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि क्या हो रखा है, दी अनएक्सप्लॉयटेबल है, मालवेयर है, न्यूक्लियर है, बहुत मुश्किल है इसमें। मतलब एट दी एंड तुम्हें जाकर तो खुद से मालवेयर खुद बनाना पड़ेगा, रूट किट बनानी पड़ेगी। ओके, सब करके देखेंगे ये धीरे धीरे करके, बट पहले हम ये टॉडलर्स करते हैं। टॉडलर्स जो है वो तुम्हें जो भी ये वीडियो देख रहा हूँ उन्हें ट्राई करना चाहिए बिल्कुल धीरे धीरे करके। ये खुद तुम्हें वो भी देंगे कि हिंट क्या है यहाँ पे। जो पहला लाइन होता है वो हिंट ही होता है, MD5 हैश कोलिजन्स क्या होते हैं, है ना, BOF क्या होता है। BOF पर्सनली फेवरेट है ये मेरा, ये तो हम आराम से करेंगे क्या है ये समझ कर। ओके, टिल देन, अच्छा हाँ, कि मैंने बोला था कि वाह अगर मैं FD466 ओके कैप्स लॉक ऑन था, FD अगर मैं 4661 करूँ तो ये क्यों चल जाएगा। देखो 4661 पर भी चल गया, वाई ऐसा हुआ 4661 पे इसलिए चल गया क्योंकि जो ये 1 है ये FD के अंदर सेव हो जाएगा, राइट, FD के अंदर सेव हो जाएगा एंड 1 जो है वो यहाँ पर पास हो जाएगा, क्योंकि 4661 जब 4660 से माइनस होगा तो 1 ही बाहर निकलेगा, सब्ट्रैक्ट होकर 1 ही बचेगा और FD में 1 पास होगा। एंड रीड जो है 1 का मतलब होता है स्टैंडर्ड आउटपुट से, ठीक है। अब 1 का मतलब होता है लिनक्स में स्टैंडर्ड आउटपुट, 0 का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड 2 का मतलब होता है स्टैंडर्ड एरर। ये तीन पहले के जो 3 होल नंबर्स होते हैं ये फिक्स होते हैं, 0 1 एंड 2। ये याद रखना, ये फाइल डिस्क्रिप्टर के कुछ पार्ट्स होते हैं, इसलिए हिंट था कि फाइल डिस्क्रिप्टर्स पढ़ के आओ, इनपुट आउटपुट फाइल्स के बारे में पढ़ कर। ओके, सो स्टैंडर्ड आउटपुट जब मैंने 1 डाला तो उसको यही समझ में आया कि मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट से रीड करना है और स्टैंडर्ड आउटपुट भी यही होता है।
ऐसा लगेगा कि स्टैंडर्ड आउटपुट से आउटपुट देना चाहिए, बट स्टैंडर्ड आउटपुट का ये मतलब नहीं होता, सिर्फ स्टैंडर्ड आउटपुट से उसे रीड करना होगा। सो दिस वॉज द चैलेंज, प्रीटी गुड चैलेंज था। अगर हम FD4662 भी करते हैं तो सेम ही आउटपुट मिलेगा हमें। तुम देख सकते हो कि 460, 4660, 4661 एंड 4662 तीनों से वो हुआ है। सो इट वॉज अ प्रीटी गुड चैलेंज, ठीक है। ये तुम्हारे फाइल डिस्क्रिप्टर की नॉलेज को, इनपुट आउटपुट फाइल की नॉलेज को चैलेंज कर रहा था। ओके, सो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ऐसी